विटामिन। गाय माता जो स्वयं नियमित रूप से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र में घूमकर हरी हरी घास और जड़ी बूटियां चरती है या 20 किलो हरी घास और दाना खाती है के धारोष्ण दूध में विटामिनों की भरमार है। 1.25% 25 से अधिक प्रकार के विटामिन गाय माता के धारोष्ण दूध में पाए जाते हैं। विटामिन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चिकित्सकों के माध्यम से होशियारी से मनमोहक जाल बिछाया है। वर्तमान में मरीज चिकित्सकों को विटामिनों के लिए आग्रह करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इसलिए विटामिनों को हमें आहार के द्वारा ग्रहण करना अनिवार्य है। पाश्चात्य संस्कृति के कारण ही पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वर्तमान में विटामिन स्वास्थ्य के प्रतीक माने जाने लगे हैं। विटामिन टॉनिक नहीं है। आमतौर पर दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर विटामिनों के मनमोहक विज्ञापनों को बार बार दिखाकर लोगों को यह मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि विटामिन हमें अतिरिक्त बल और स्फूर्ति देते हैं। हमारा वजन भी विटामिनों के नियमित सेवन करने से बढ़ जाता है। हमारा मानसिक विकास होता है, जो पूरी तरह से गलत है। दूरदर्शन और सोशल मीडिया में गर्भवती माताओं को बदल कर विटामिन ग्रहण करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तर्क इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि विटामिन नहीं लेने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए विटामिनों की जबरदस्ती की बौछारों का कोई अर्थ ही नहीं है। आज के आधुनिक युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियां विटामिनों का महत्व नवजात शिशु के लिए बहुत ही अधिक बताती हैं। नवजात शिशु के लिए सिर्फ मां का दूध ही संपूर्ण आहार रहने के कारण ही पूरी तरह से पर्याप्त है। विटामिनों का चलन हमारी दिनचर्या में इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग नाश्ते के साथ विटामिन विशेष ध्यान देकर ग्रहण कर रहे हैं। विटामिन ग्रहण करने पर लोगों में धारणा है कि वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। असल में विटामिन रासायनिक यौगिक हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर रचना में काम नहीं आते हैं। शरीर में कोशिकाओं में हर क्षण होते रहने वाली प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन ऊर्जा देने वाली प्रक्रियाओं की शुरुआत करने के लिए अनिवार्य है। विटामिन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। शरीर को सही ढंग से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए विटामिनों की हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विटामिनों की आवश्यकता मात्रा में बहुत ही कम माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में ही है। विटामिन यानी जीवन तत्व शरीर के पोषण में संतुलन रखते हैं। हमारे दैनिक जीवन के भोजन में हमें शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिन मिल नहीं पाते हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। गेहूं का आटा हम चक्की में पिसवाते हैं, तब गेहूं के अंदर मौजूद विटामिन चक्की की गर्मी के कारण समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान में हम ताजी सब्जी खाने के बदले फ्रिज में रखते हैं। सब्जी काटने के बाद हम पानी से धोते हैं, तब शरीर के लिए आवश्यक विटामिन पानी में घुलकर व्यर्थ में बह जाते हैं। हम जीभ के स्वाद और पेट भरने के लिए बहुत कुछ खाते रहते हैं, लेकिन विटामिन की उपस्थिति नहीं होने के कारण शरीर के पोषण के लिए व्यर्थ है। आहार विशेषज्ञ हमेशा भोजन के स्थान पर गाय माता का धारोष्ण दूध पीने की सलाह देते हैं। हम आजकल गाय माता का दूध न पीकर विटामिनों की कमी की पूर्ति करने के लिए दूरदर्शन पर मन को भ्रमित करने वाले विज्ञापन देखकर बहुत सारी रंग बिरंगी विटामिन की गोलियां खाते हैं, लेकिन विटामिन की गोलियों से शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है, क्योंकि विटामिन का अवशोषण शरीर में नहीं हो पाता है और पेशाब से विटामिन निकल जाते हैं। शक्तिवर्धक के नाम पर हम बहुत सारे टॉनिक जबरदस्ती पीते रहते हैं। गाय माता के दूध में मौजूद विटामिन शरीर में पहुंचकर आसानी से पच जाते हैं, जिसके कारण शरीर और दिमाग का विकास निरंतर होता है। गौमाता के दूध में आवश्यक विटामिन, प्रोटीन और अन्य आवश्यक तत्व होते हैं। इसलिए बिना शक्कर और दूसरे कोई अन्य पदार्थ जैसे हॉर्लिक्स, बोर्नविटा आदि डाले ही हमें सारे तत्व मिल जाते हैं। गोमाता यानी देशी गाय का दूध, जिसमें भैंस, जर्सी गाय नहीं आती है और किसी भी देशी प्रजाति का दूध उपयोगी होता है। विटामिन से संबंधित पूरी जानकारी के लिए मेरी प्लेलिस्ट विटामिन को देख। पूर्ण पुस्तक सहदेव संहिता प्राप्त करने के लिए 7990540893 से संपर्क करें।